हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। ऑलमोस्ट कलेक्शन दोस्तों मैंने आपके साथ 4 वीडियोस के अंदर एक दोस्तों स्टेटमेंट मैंने आपके साथ प्रेजेंट किया था, जहां दोस्तों अगर देखा जाए क्या मार्केट में आपको करेक्शन खत्म हो चुका है, उसके ऊपर दोस्तों मैंने आपके साथ वीडियोस क्रिएट किया था। मैंने उसमें एक दोस्तों आपके साथ सेंटेंस मेंशन किया था कि अभी भी जो हमें रशिया का और जो यूक्रेन का मैटर अभी तक हमें सॉल्व नहीं हुआ और करंट बेसिस के ऊपर जो मार्केट है न्यूज़ बेसिस के ऊपर आपको ड्राइव होते हुए देखने को मिल जाएगा। अगर आपको पॉजिटिविटी न्यूज़ देखने को मिली तो मार्केट पॉजिटिवली दोस्तों ड्राइव होते हुए देखने को मिलेगा, तेजी देखने को मिलेगी। अगर आपको नेगेटिव न्यूज़ देखने को मिलेगी तो वाइस वर्सा, यानी कि आपको करेक्शन में दोस्तों स्टॉक मार्केट के अंदर देखने को मिल सकता है। तो वैसे दोस्तों आपको देखने को मिला, छोटी सी छोटी खबर से आपको मार्केट में दोस्तों करेक्शन या देखने को मिल जाते हैं, पैनिक सिचुएशन आपको देखने को मिल जाती है। इसी के कारण आज के दिन की अगर बात की जाए तो विप्रो पकड़ सकते हो, इन्फोसिस पकड़ सकते हो या फिर टीसीएस पकड़ लीजिएगा। तीनों कंपनीज के अंदर आपको दोस्तों स्लाइटली हमें करेक्शन देखने को मिला। जहां इस वीडियो में विप्रो के बारे में, टीसीएस के बारे में और एक कंपनी में दोस्तों आपको यहां स्प्लिट का बेनिफिट देखने को मिलने वाले, उसके रिगार्डिंग मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। विप्रो की अगर बात की 2% के आसपास आपको विप्रो के अंदर दोस्तों करेक्शन देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों एक ही बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, जब तक हमें रशिया का और यूक्रेन का हमें वॉर देखने को मिल रहा है, तब तक दोस्तों मार्केट के अंदर आपको सीधे एक तो रिकवर देखने को नहीं मिलेगी, सीधे आपको गिरावट देखने को नहीं मिलेगी। इतना दोस्तों पॉइंट आप यहाँ नोट कर सकते हो। एक ही बार में तेजी या फिर एक ही बार में करेक्शन आपको देखने को नहीं मिलने वाला, धीरे धीरे करके आपको रिकवर देखने को मिलेगी। ऐसे दोस्तों पॉइंट आप यहाँ नोट कीजिएगा। इसके चलते अच्छे सेक्टर्स में एंटर कीजिएगा, अच्छे स्टॉक्स में दोस्तों एंटर कर सकते हैं। विप्रो, इन्फोसिस, पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट मत कीजिएगा। अभी दोस्तों ये पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करने का मौका नहीं निकल के रहा है। ऐसी कंपनी चूज कीजिएगा जिसका एवरेजली ईयरली रिटर्न हमें 20 से 25% देखने को मिल रहा है, एज वेल एज वो कंपनी में 10%, 15% के आसपास, 20% के आसपास करेक्शन देखने को मिल रहा है। ऐसी कंपनी में निवेश करोगे तो जब आपको मार्केट में दोस्तों रिकवरी देखने को मिलेगी 50 to 60% के आसपास एवरेजली दोस्तों आपको किसी भी कंपनी के अंदर रिटर्न देखने को मिल जाएगा। अगर देखा जाए तो विप्रो के अंदर एक बहुत गजब का हमें टारगेट देखने को मिल रहा है। देखिएगा, अंबर एंटरप्राइजेस, आइनॉक्स, विप्रो कैन गिव अप टू 22% ऑफ रिटर्न इन शॉर्ट टर्म। यहां दोस्तों ब्रोकर्स का आपको टारगेट नजर आ रहा है, जहां दोस्तों इनका प्रेडिक्शन निकल कर 22% के आसपास आपको एवरेज बेसिस के ऊपर रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। जहां दोस्तों अगर आप ये टारगेट देखोगे तो 640 के आसपास बहुत सारे ब्रोकर्स ने आपको टारगेट दिया और इन्होंने भी ऑलमोस्ट 645 के आसपास हमें टारगेट देते देखने को मिला। मुझे बहुत सारे लोगों के कमेंट आए कि सर जी कब विप्रो में 720 के आसपास चला जाएगा, कब हमें लाइफ टाइम हाई या क्रिएट करके विप्रो आगे निकल जाएगा। तो बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं कि सर जी अभी बेचने देने के बाद या फिर सेल करने के बाद क्या हम फिर से जब हमें और ज्यादा गिरावट देखने को मिलेगी बाद में बाइंग कर ले। बहुत सारे लोगों के मन में क्वेश्चन आता है। एक ही बात कहना कि ऐसी स्ट्रेटजी आपको यूज नहीं करनी चाहिए। सही बात है, अगर आपने हायर प्राइस के ऊपर निवेश किया है, एक तो अच्छी कंपनी में दोस्तों आपने निवेश किया है, कोई बुरी कंपनी निवेश आपने नहीं किया, इसके चलते बाय ऑन डिप स्ट्रेटजी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों विप्रो की अगर बात की जाए तो अभी मैं वही आपके साथ शेयर करना चाहूंगा जो सपोर्ट लेवल हमें बेसिकली नजर आ रहा है। 540 रुपए के आसपास हमें कंपनी में 3 बार दोस्तों सपोर्ट फेस किया, यानी कि जो सपोर्ट लेवल था 540 रुपए के आसपास हमें निकल के आ रहे, तो 540 का सपोर्ट लेवल मान सकते हो। और जो पहले एज हमें सपोर्ट नजर आ रहा था अपसाइड मूवमेंट में कितना 620 रुपए के आसपास, सही बात है 620 रुपए के आसपास, वही अभी इसका रजिस्टेंस लेवल फेस कर सकते हैं विप्रो। तो इतना दोस्तों पॉइंट आप नोट कीजिएगा। जो भी मैं आपके साथ लेवल शेयर करता हूँ उसको आप डायरी पर 100% दोस्तों नोट कर सकते हो। तो दोस्तों अभी हम बात करेंगे टीसीएस के बारे में। टीसीएस की अगर बात की जाए तो ऑलमोस्ट 3600 के आसपास हमें ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है और आज के दिन आपको 1 से 1.5% के आसपास हमें टीसीएस के अंदर भी दोस्तों आपको करेक्शन देखने को मिल रहा है। इतना दोस्तों करेक्शन आपको जब मार्केट में करेक्शन होते हैं ऐसे कंपनी में आपको गिरावट देखने को मिल जाती है। लार्ज कैप कंपनी में आपको अगर आपको 1.5% के आसपास गिरावट देखने को मिल जाती है तो स्मॉल कैप कंपनी का छोड़ ही देना, या फिर दोस्तों आप बोल सकते हो कि जो माइक्रो कैप कंपनीज है उसमें दोस्तों हेवीली आपको करेक्शन देखने को मिल जाता है। अगर लार्ज कैप कंपनीज 1.5% के आसपास गिरते हैं तो जो स्मॉल कैप कंपनीज होती है, माइक्रो कैप कंपनीज होती है, फिर मिड कैप स्टॉक है जहां दोस्तों आपको 5 से 6% के आसपास उनमें हमें करेक्शन देखने को मिल जाता है। तो टीसीएस के अंदर आपको ब्रोकर्स पकड़ सकते हो या फिर जो एनालिस्ट है उनका एक अच्छे खासे बेसिस के ऊपर हमें यह प्रिडिक्शन नजर आ रहा है। जहां दोस्तों आप यह देख सकते हो ये जो न्यूज थी आपको आज के दिन देखने को मिली और टाइम भी ऑलमोस्ट 1:30 बजे के आसपास निकल के आ रहा था। टाटा कंसल्टेंसी सर्विस $50 बिलियन गोल बिलो इट्स ग्रोथ स्टैंडर्ड, यानी कि जो इनका बयान निकल के आ रहा है कि आने वाले फ्यूचर में इनका दोस्तों हमें प्रेडिक्शन नजर आ रहा है कि 2029 से लेके 2030, यानी कि आज से दोस्तों अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो 8 साल बाद, सही बात है 8 साल बाद आपको जो इनका हमें रेवेन्यूज का जो टारगेट नजर आ रहा है, या फिर दोस्तों आप बोल सकते हैं CAGR का जो आपको टारगेट नजर आ रहा है, रेवेन्यूज $50 बिलियन के आसपास आपको जाते देखने को मिल सकते हैं। कब तक
2030 तक 2030 तक आपको दोस्तों रेवेन्यूज यहाँ $50 बिलियन के आसपास आपको जाते हुए देखने को मिल सकते हैं। इनका एम बोल सकते हो, इनका गोल बोल सकते हो, या फिर इनकी एक प्रिडिक्शन बोल सकते हो। और जो CAGR है ऑलमोस्ट 8.9% के आसपास दोस्तों आने वाले 8 सालों में देखिएगा, आने वाले 8 सालों में आपको एक गोल या अचीव होते हुए देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों TCS की अगर बात करें तो अच्छे खासे बेसिस के ऊपर किसी भी कंपनी के लिए दोस्तों ये प्रिडिक्शन अगर हमें देखने को मिल जाता है, तो जिन भी लोगों के पोर्टफोलियो में TCS कंपनी है, TCS जैसे अच्छी कंपनी से, IT सेक्टर से जो कंपनी बिलोंग करती है, उनको तो दिक्कत वाली बात निकल के नहीं आ रही। करंट बेसिस के ऊपर जो आपको बायबैक देखने को मिल रहा है, उनका जो टारगेट 4500 के आसपास देखने को मिल रहा था, जब इन्फोसिस आपको 1300 के आसपास था। जब हमें बायबैक जैसे इवेंट हमें अनाउंसमेंट देखने को मिला था, उसके बाद सडन दोस्तों हमें कंपनी की तरफ से लगातार क्वांटिटीज बाइंग करते देखने को मिले। उसके चलते हमें वैल्यूज या पंप देखने को मिली, और पंप होने से आपको कंपनी के अंदर जो टारगेट हमें मिल रहे थे 1750 रुपए के आसपास, वो दोस्तों में अचीव होते हुए देखने को मिले। और TCS ऑलमोस्ट 3600 के आसपास चल रहे, और 4500 के आसपास टारगेट, जो करंट प्राइस से बहुत ही शानदार तरीके से अपसाइड मोमेंट आपको देखने को मिल रहे। बेसिकली इनका जो सपोर्ट लेवल जो हमें नजर आ रहा है 3400 रुपए के आसपास कंपनी का दोस्तों सपोर्ट लेवल, जहां कंपनी ने 2 बार दोस्तों और पहले भी कई बार हमें सपोर्ट लेवल फेस करते हुए देखने को मिल रहे। तो सपोर्ट लेवल आप इतने दोस्तों ध्यान मत देना, कंपनी में सिर्फ आप या बाय ऑन डिप स्ट्रेटजी अप्लाई करके होल्ड कर सकते हो। तो दोस्तों अभी हम बात करेंगे ऐसी कंपनी के बारे में जहां दोस्तों आपको 1:10 या स्प्लिट का बेनिफिट देखने को मिलने वाला है। बेसिकली अभी जो कंपनी की फेस वैल्यू है 10 है, और एग्जीक्यूशन के बाद कितनी हो जाएगी, ₹1 दोस्तों आपको देखने को मिल जाएंगे। अभी एक पॉइंट आप ये नोट कीजिएगा, जब हमें इसकी अनाउंसमेंट देखने को मिली थी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तरफ से, तब मैंने आपको सर इस कंपनी के बारे में शेयर किया था। बिजनेस क्या है, IT सेक्टर से स्टॉक बिलोंग करता है, और बिजनेस बहुत ही शानदार तरीके से, कंपनी बहुत अच्छी फंडामेंटल हमें निकल के बहुत शानदार तरीके से देखने को मिल रहे। लेकिन फिर भी रिस्क स्टॉक से इतना दोस्तों पॉइंट आप नोट कीजिएगा, बहुत ही दोस्तों आपको वॉलेटाइल इसमें चार्ट पर नजर आ रहा है। लेकिन एक बार कंपनी दोस्तों अगर आपको रिटर्न देगी तो अच्छे खासे बेसिस के ऊपर आपको रिटर्न देखने को मिलेगा। देखिएगा तो कौन से स्टॉक के हम बारे में बात करें वो तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। एक के बदले आपको 10 स्टॉक मिलने वाले, कब मिलेंगे, जो इसकी एक्स डेट निकल के आ रही 16 मार्च। तो अगर दोस्तों आपने 15 मार्च यानी कि आज के दिन अगर आपने इस स्टॉक्स में दोस्तों खरीदारी की होगी तो ही आप एलिजिबल हो जाएंगे। इतना पॉइंट आप यहाँ नोट कीजिएगा। बाद में मुझे बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं कि सर जी हमें इस डेट को हमने बाई किया, लेकिन हमें फिर भी यहाँ स्प्लिट के जो शेयर्स थे वो क्रेडिट नहीं हुए, या फिर बोनस के जो शेयर्स थे वो हमें क्रेडिट नहीं हुए। अगर आप दोस्तों एक डेट के भी दिन अगर खरीदते हो, यानी कि अगर आपने दोस्तों एग्जांपल ले लीजिएगा कल के दिन अगर आप बाय करते हो, तो भी दोस्तों आपको या डिविडेंड का बेनिफिट या फिर स्प्लिट का बेनिफिट या फिर बोनस का बेनिफिट दोस्तों आपको देखने को नहीं मिलने वाला। तो दोस्तों कौन से स्टॉक के बारे में बात करें, देखिएगा आज के दिन इसकी हमें लास्ट डेट निकल के आ रही थी। अगर आपने खरीदा है तो 100% आपको यह स्प्लिट का बेनिफिट देखने को मिल जाएगा। DRC सिस्टम इंडिया लिमिटेड, देखिएगा कंपनी बेसिकली अच्छी, लेकिन मैक्सिमम के चार्ट पैटर्न के हिसाब से जाओगे तो बहुत ही आपको वॉलेटाइल दोस्तों आपको कंपनी का चार्ट पैटर्न नजर आएगा। 2021 में स्टॉक मार्केट में लिस्टेड थी ऑलमोस्ट 140 रुपए के आसपास, अभी हमें 380 रुपए के आसपास हमें कंपनी बेसिकली नजर आ रही, जिसका अगर आप मार्केट कैप देखोगे तो सिर्फ 150 करोड़ के आसपास, यानी कि माइक्रो कैप कैटेगरी से दोस्तों कंपनी बिलोंग करती है। इतने कहना चाहूंगा, बहुत ही रिस्की स्टॉक से, लेकिन जितने दोस्तों कंपनी है, छोटी कंपनी में आपको छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहिए, वैसे दोस्तों बड़ी कंपनीज में आपको मैक्सिमम अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहिए। इतना आप यहाँ ध्यान में रख सकते हो। और हमेशा जो आपके पोर्टफोलियो में दोस्तों जो शेयर्स होते हैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से डाइवर्सिफिकेशन आपका पोर्टफोलियो रहना चाहिए। जितनी पावर डाइवर्सिफिकेशन में उतनी पावर दूसरे दोस्तों किसी भी पोर्टफोलियो में हमें निकल के नहीं आ रही। एक ही स्टॉक में आपको 100% वेटेज नहीं देना चाहिए। तो दोस्तों आपकी नजर तीनों स्टॉक के ऊपर रख सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हो।